भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। हाँ जीजा भाई, ये कागज अच्छे से संभाल के रखना, समय आने पर बहुत काम आएगा। हाँ भाभी, भीम का तो अभी पूरा जीवन बाकी है और जीवन अच्छों को सिखा देता है, मजबूर कर देता है अपने सिद्धांत और अपनी सोच बदलने पर। फिर ये भीम क्या चीज है? भीम कोई चीज नहीं है जो टूट जाए उड़ जाए। भीम एक योद्धा है और पूरा जीवन योद्धा की तरह जिएगा। जब सही समय आएगा तब मैं जीजाबाई को बताऊंगा और तब ये चिट्ठी उसे दिखाऊंगा। भैया भैया, भीम के जीवन में कुछ लोग आप जैसे हैं जो उसे हमेशा अभी जैसा है वैसा ही देखना चाहते हैं, और कुछ लोग जीजाबाई जैसे हैं जो हमेशा भीम को हारते हुए देखना चाहते हैं। उन दोनों के हाथ में वो कागज देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे ही दो हिस्से उन्होंने अपने अपने पास रख लिए हैं। तो आप अपने आप को लोगों की अपेक्षाओं के हिसाब से मत बांटिए कि व्यक्ति के ज्यादा हिस्से कर देने से व्यक्ति कमजोर बन जाता है। आप बस आगे बढ़ते रहिए। और अब तो मेरी ये भी जिद है कि मैं आपको एक बहुत बड़े आदमी के रूप में देखूं। लक्ष्मी, तू कहाँ चली गई थी बेटा? दीदी, वो बुआ, मैं, दीदी, आप कहाँ चली गई थी? हमने कितना ढूंढा आपको। हाँ, घर के सारे लोग परेशान थे। वो बाला भैया ने कहा था कि उनके पहचान में कोई आदमी है जो मुझे काम दिलवा सकता है, इसलिए उनके साथ मिलने गई थी। लक्ष्मी, दुनिया के बाकी लोग मर गए थे जो तुम बाला से मदद मांगने गई थी? बाबा, ये शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। भाभी को भी अभी काम की जरूरत है ही ना। आनंद भैया की हालत कैसी है हम सब जानते हैं। उनकी तबीयत खराब है तो हम सबसे ज्यादा भाभी का परेशान होना जायज भी है। अच्छा भाभी, काम मिला आपको? क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। आनंद की तबीयत बहुत खराब है। हम वहां गए तो सही, पर कुछ बात नहीं हो पाई। इसका मतलब आनंद भैया नहीं जाएंगे? फिर तो लक्ष्मी भी नहीं जाएगी। फिर हम दोनों भी क्यों जाएं? आप गुस्सा मत करिए, आप खुद ही सोचिए ना। नया देश है, नए लोग होंगे और पता नहीं फिर क्या होगा वहाँ। अगर अंग्रेज भी तुम्हारी तरह ही सोचते ना तो इस देश में कभी नहीं आते।
नया देश, नए लोग, लेकिन उन्होंने डर को निकाला और यहाँ आकर राज किया। तो तू भी अपने डर को निकाल, वहां जाकर राज करेंगे। कोई जाए या ना जाए, हम दोनों जा रहे हैं, ये पक्का है, समझी? और रहा सवाल लक्ष्मी का, तो मैं उसे कहकर आया हूं कि अगर 5 साल घर से दूर रहने से वो इतना पैसा कमा सकती है कि आगे का जीवन आराम से बीत जाए, तो इसमें बुराई क्या है? आगे लक्ष्मी की मर्जी। चालेल जी। लक्ष्मी, इस गिरमेंट कागज पर अंगूठा लगा के हमें दे दो। आनंद को रहने दो यहाँ। पैसे कमाकर जब आएगी सब ठीक हो जाएगा। इतना आसान नहीं है उन्हें छोड़कर जाना। अरे लक्ष्मी, इतना मत सोच, कोई 5 साल तो ऐसे बीत जाएंगे। लक्ष्मी दीदी, खाना बन गया है, खाना खाने आ जाइए। लक्ष्मी जा और आराम से सोच के क्या करना है। बस इतना याद रखना कि जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। लक्ष्मी को हमें हर हाल में ले जाना है, क्योंकि भीम के घर के जितने लोग होंगे, भीम की हार उतनी बड़ी होगी। और क्या पता कि ये भीम के अहंकार का अंत ही हो। लक्ष्मी, बाला और बाला की पत्नी का हम सब के साथ मिलकर गिरमिटिया मजदूर बन जाना। हाँ? भीम, आएगा। भीम, अभी बाप अपने बेटे को ज्ञान बांटेगा। सुबह शाम ज्ञान बंटते रहता है इस घर में, थोड़ा तुम्हें चाहिए तो ले लो। जी बाबा। हाँ, मैं क्यों? वो आ गया ना, ज्ञान ग्रहण करने वाला। भीम, जब मैं फौज में था तो मेरे एक सीनियर अधिकारी थे जो आज मुझे मिले। तो उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि उनका एक लड़का अमेरिका में पढ़ता है और दूसरा लंदन में। और उन्होंने मुझे तरीका भी बताया इससे कम खर्च में अमेरिका या लंदन में पढ़ा जा सकता है। वाह 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 वाह, तो फिर जल्दी से बताइए ना उसे तरीका। भीम को बताइए जरा, कम खर्चे में कैसे लंदन अमेरिका जा सकता है पढ़ने के लिए। तैयारी शुरू कर देगा ना वो, बताइए ना। पापा, क्या कह रहे थे आप, बताइए ना। अच्छा, रमा के लिए रुके थे आप? नहीं नहीं, सही बात है, रमा को तो सब पता होना चाहिए। उसे सब पता होगा तभी तो वो अपने पति को ऊपर पहुंचाएगी, ऊपर तक पहुंचाएगी। कैसा है, बाकी की पत्नियां अपने पति को साथ देकर उनका विकास करती है, लेकिन हमारी रमा जिद कर कर विकास करेगी पति का। रमा, तेरा पति
लंदन अमेरिका जा रहा है पढ़ाई करने, वहां सालों लग जाएंगे। तू भी चली जाना। अरे यहाँ रह के क्या करेगी? क्या करूंगी मतलब? बहुत काम है। पैसे कमाऊंगी, बाबा का ध्यान रखूंगी, पढ़ाई करूंगी, और कुछ सालों की तो बात है, तुरंत बीत जाएंगे। जब वे लौट के आएंगे ना, तो जीवन बदल चुका होगा और वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आनंद को रहने दो यहाँ, पैसे कमा कर जब आएगी सब ठीक हो जाएगा। और ये 5 साल तो ऐसे बीत जाएंगे। आप जो बताने वाले थे मुझे बाहर बताइए। नहीं, यही बताता हूं। और इन्हें भी समझना चाहिए ना, एक ही परिवार में रहते हैं तो परिवार के हर सदस्य के जीवन में रुचि लेनी पड़ेगी। जब रमा अकेले रह सकती है, बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान में ऐसा कदम उठा सकती है, तो मैं क्यों नहीं? मुझे भी उठाना चाहिए। पाँच सालों तक गिरमिटिया मजदूर बनकर मैं रह सकती हूँ। मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। बाबा, लेकिन ये रास्ता आसान तो नहीं लग रहा है, बहुत समस्याएं आएंगी। देखो बेटा, मैं कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने की बात नहीं कर रहा हूं। और मैंने ऐसा कब कहा कि कोई एक रास्ता मिले तो उस रास्ते पर बिना सोचे समझे चलो। बनूंगी मैं गिरमिटिया मजदूर। आओ, लक्ष्मी अभी तक आई नहीं है, वो जाएगी या नहीं हमारे साथ? अरे थोड़ा तो इंतजार करो जनार्दन। तू ये भी तो नहीं बोली है कि हम सबके साथ नहीं जाएगी। मैं जाऊंगी। मैं जाऊंगी आप सबके साथ। एकदम सही फैसला किया लक्ष्मी तुमने, और फिर तुम्हें किसी चीज की दिक्कत भी नहीं होगी। और 5 साल काम करके हम लोग जब यहाँ आएंगे तो आनंद यदि गुस्सा हुआ भी तो हम सब समझा देंगे। हाँ? अरे 5 साल में इतना पैसा कमा लेगी कि गुस्सा तो ऐसे खत्म हो जाएगा, और पति की नजरन में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी। लक्ष्मी, अब है तो केवल नाम की लक्ष्मी हो तुम, फिर तो सचमुच की लक्ष्मी बन जाओगी। और फिर आनंद कोकण से मुंबई आ भी गया तो नरोत्तम जी उसे बता देंगे कि उसकी पत्नी कहाँ गई है।
हितेश भाऊ, चप्पल को भी अभी टूट। हितेश भाऊ कहाँ चले गए? ए दीपक, दीपक सुन, मेरी चप्पल टूट गई है तो मैं हितेश भाव के दुकान पे रख के जा रही हूँ। तू जाके उनको बोल दे कि वो सिल के रखे, मैं बाद में आकर के ले जाऊंगी। ठीक है आई, और जा रहे हो तो ये भी ले जाओ, ठीक है? अब मैं ये सारा गिरमेंट का कागज ले जाकर नरोत्तम जोशी को देता हूँ। बस एक बात का ध्यान रहे, इस बात की जानकारी भीम को नहीं होनी चाहिए कि हम सब गिरमिटिया मजदूर बन के देश छोड़ करके जा रहे हैं। गिरमिटिया मजदूर? आज सब लोग ये भीम भैया से छुपा रहे हैं और लक्ष्मी ताई आप भी? दीपक, तुझे पता ही है कितना सब? हाँ, आ इधर आ, मैं तुझे समझाता हूँ। इधर आ, इधर आ। सब समझ आ रहा है, आप लोग ये भीम भैया से छुपा के कर रहे हो और गिरमिटिया मजदूर बनकर अपना देश छोड़ के जाना चाहते हो, और ये गलत है। तुझे बहुत पता है कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, तू सबसे समझदार है क्या यहाँ पे? सबसे ज्यादा समझदार नहीं हूँ, पर इतना पता है जो चीज भीम भैया से छुपा के करोगे वो गलत है। तुझे गिरमिटिया मजदूर के बारे में क्या पता है? नहीं पता है तो जाके भीम भैया से पूछ लेता हूँ। सुन, तुम कहीं नहीं जाएगा। जाके भीम भैया को सब बता दूंगा। पकड़ो से। भीम भैया, दीपक, भीम भैया, दीपक, भीम भैया, क्या हुआ दीपक? भीम भैया को बताऊंगा। भीम भैया, भीम भैया, भीम भैया। क्या हुआ दीपक? ये लोग आपके खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं। साजिश? कैसी साजिश? ये लोग ना आपके खिलाफ। दीपक की आई, दीपक की आई, दीपक की आई। साहब माफ कर दीजिए और कुछ समय और दे दीजिए, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। माफी चाहिए? 4-4 बार मैंने तुम्हें समय दिया, 4-4 बार। अब मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। देखिए, पहले तो आप एक महिला के साथ इस तरह से बदतमीजी से बात मत कीजिए। हाँ, आप मेरी ऐसे बात नहीं कर सकते। अच्छा, कैसे बात कर सकते हैं? तेरे चक्कर में तेरी आई ने मुझसे पैसे लिए। आप जरा ढंग से बात करेंगे क्या? ढंग से बात करूं? हाँ, तू ही भीमराव है ना जो ये सबको भाषण देता है? अरे इस औरत ने पैसे लेने से पहले मुझसे कहा था मेरे बेटे को पढ़ाना है, इसके लिए मुझे थोड़ा उधार दे दो। हा? और ये पढ़ना भी चाहता है तुझे देख के। अरे तुम तो सबको बर्बाद करने पे तुले हो। बर्बाद? पढ़ना मतलब बर्बाद होना कभी नहीं हो सकता। पढ़ने लिखने से ही व्यक्ति जीवन में आबाद हो जाता है। ज्ञान नहीं, मैं इधर पैसे लेने आया हूँ और मैं पैसे लेके जाऊंगा। साहब बस परसों तक मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगी, कैसे भी करके। अगर परसों पैसा नहीं दिया ना तो तुझे उठा के लेके जाऊंगा यहाँ से। तू मेरी आई को उठा के लेके जाएगा? रुकते ना अभी सर। दीपक।
ऐसे चौल में ऐसे ही गुंडा पैदा होते हैं। तू इसके लिए मुझसे पैसा ली थी? हैं? दीपक, पत्थर नीचे फेंक दो। पत्थर उठाना गलत है बेटा। भीम भैया, आज मैं आपके भी नहीं सुनूंगा। आखिरी बार कह रहा हूँ, चले जा नहीं तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। दीपक पत्थर फेंक दे। अगर परसों तक पैसे नहीं दिए फिर बताता हूँ तुम्हें।